ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास उसने कुछ इस तरह से दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। अगर हमारे पास एक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास इक्वल में ये वैल्यू आए तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से 2 मेथड्स हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने इन्वर्स मेथड कर रहा हूँ। अगर हम इस मैट्रिक्स को बी नॉमिनेट कर दें और इसको हम ए नॉमिनेट कर दें तो ये हमारे पास है एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स को अगर हम इधर ही रहने दें, बी जो है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे बनेगा बी इन्वर्स। ठीक है जी, यानी कि ये बी इस तरफ आके ए से मल्टीप्लाई होगा लेकिन बी इन्वर्स बन के। अब हमें जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की और एडजॉइंट ऑफ बी की, लेकिन पहले इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। बी का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे 5 - 2 2 1, तो डिस्टेंस इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आएगा 5 1 ज़ार 5 माइनस 2 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 5 + 4 = 9। चूँकि नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। उसके बाद हम ले लेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स। अब हमें पता है एडजॉइंट के लिए क्या होगा, इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं बी में, इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेस चेंज हो जाएगी और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बी इन्वर्स हमारे पास कुछ इस तरह से आया, बी इन्वर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो कि हमारे पास आ रहा है 9 और एडजॉइंट ऑफ बी जो कि आ रहा है 1 2 - 2 5। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरह से बनेगा। x इज इक्वल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें -1 12 5 3 और उसके बाद सेकेंडली b इन्वर्स की वैल्यू। तो ये जो हमारे पास 1/9 है इसको हम चूँकि मैट्रिक्स से हटके है इसको अलहदा से लिख दिया। बाकी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 1 से मल्टीप्लाई, -1 5 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 - 2 से मल्टीप्लाई, ये आया +2 और 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 25। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 × 1 इज़ 12 प्लस 3 2 ज़ार 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 12 - 2 से मल्टीप्लाई -24 प्लस 5 3 ज़ार 15। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया 9 27 18 एंड -9। इस 9 को जितने भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं उन सब पे डिवाइड कर दें। 9 1 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 9 2 ज़ार 18 9 1 ज़ार 9। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। ओके जी स्टूडेंट्स, 13 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ़ दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं ए के साथ जो मैट्रिक्स है इसको बी से नॉमिनेट कर रहा हूँ जो इसके साथ प्रोडक्ट में है, और इसको मैंने ले लिया मैट्रिक्स सी। तो बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे, बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल में आ रहा है सी। तो ये जो बी है हमारे पास राइट साइड पे बी इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। डिस्टेंस अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बी इन्वर्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट बी इन्वर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। पहले हम इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 - 1 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 2 2 ज़ार 4 माइनस बाय रूल इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे +1 तो दिस इज़ 3 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। और नेक्स्ट हम इसी बी का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल इन दोनों की, किधर गया हमारे पास, ये है बी, इन दोनों की प्लेस चेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइंस, ये दोनों नेगेटिव हैं तो डिस्टेंस ये बन गए पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बी इन्वर्स इज इक्वल्स
1 over determinant of b which is 3 and adjoint of b which is 2 1 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स हमारा आ चुका है। इस बी इनवर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए हमें चूँकि फाइंड करना है एज इट इज़ लिख दिया और बी इनवर्स की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 2 1 1 2 और साथ में कौन आ रहा है सी और सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 3 -3 3 एंड 8 -7। अब इनको हम प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 0 1 3 से मल्टीप्लाई 3 जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस 1 3 आर 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 8 से मल्टीप्लाई 16 1 -7 से मल्टीप्लाई -7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 से मल्टीप्लाई 0 2 3 से मल्टीप्लाई 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -3 से मल्टीप्लाई -3 आ गया और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 8 आर 8 एंड 2 -7 आर -14। तो ये हमारे पास आया 3 6 -3 3 9 एंड -6। तो 3 को डियर स्टूडेंट जैसे ही हम तमाम एंट्रीज पे डिवाइड करेंगे 3 1 आर 3 3 1 आर 3 3 3 आर 9 2 आर 6 3 1 आर 3 -2। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये रिजल्ट आता है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इनका प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके जी यहाँ से फर्स्ट रो ले लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास रूल है आर कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है जी। सेकेंड एलिमेंट 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस आ गया और साथ में आ गया आर साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर फाई। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से तो आर कॉस ऑफ फाई 0 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 0 0 1 से मल्टीप्लाई ये भी बन गया 0 माइनस साइन फाई 0 से मल्टीप्लाई तो ये भी क्या बना 0। इसी तरह से फर्स्ट रो जो है ये थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी तो आर कॉस ऑफ फाई साइन फाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया आर कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है जी। 0 0 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 0 एंड माइनस साइन फाई आर कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आर साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ फाई। ओके जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होके आ गई। इसी तरह से हम अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाई ये बना 0 आर मल्टीप्लाइड बाई 0 ये भी 0 0 मल्टीप्लाइड दिस थर्ड एंट्री ये भी 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स अस 0 आर मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ गया आर एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। फिर यही सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई 0 आर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0। इन द लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आर साइन फाई जब कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल गिव्स अस आर साइन ऑफ फाई एंड कॉस ऑफ फाई का प्रोडक्ट। फिर यही सेकेंड एंट्री सेकेंड से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 0 थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो ये आर कॉस ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ फाई। फिर ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम आर साइन फाई 0 से मल्टीप्लाई ये बन गया 0 0 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया 0 कॉस फाई 0 से मल्टीप्लाई तो ये भी 0। लास्ट रो लास्ट कॉलम आर साइन फाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना आर साइन स्क्वायर फाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 कॉस फाई आर कॉस फाई से मल्टीप्लाई तो ये बना आर कॉस स्क्वायर फाई। ओके जी हम मज़ीद सिंपलीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा तो बाकी हमारे पास आर कॉस स्क्वायर फाई प्लस
साइन स्क्वायर फाइव, इस ज़ीरो का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सेकंड तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे अब आप देखिएगा ज़ीरो को इग्नोर करते हुए ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स क्वांटिटीज़ हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो। सेकेंड रो में ये तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ज़ीरो आ गया, ये इनमें से बचेगा, और इनमें भी आंसर आया ज़ीरो। थर्ड रो में अगर आप देखेंगे ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ज़ीरो। यहाँ पे भी ज़ीरो। इनमें से आर कॉमन और बाकी बचा हमारे पास साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा था कि दिस विल बिकम वन, यानी कि आर इंटू वन ज़ीरो 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 आर ज़ीरो, इन द लास्ट रो ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज़ वन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इन तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट में से आर कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग रिजल्ट इज़ वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। तमाम की तमाम रोज़ में से यानी पूरे मैट्रिक्स में से आर हमने ले लिया कॉमन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक तरफ तो आर आ गया, साथ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 3.2 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।